हेलो एवरीवन। तो मैं आज आ गई हूँ एक नया एपिसोड लेके। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है पवी के पापा बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं पवी की मम्मी से आराम से बात कीजिएगा, आराम से। फिर पवी और नेट दोनों घर पर आ जाते हैं। उनकी मम्मी कहती है कि तुम दोनों अलग अलग क्यों रह रहे हो, दोनों साथ में रहोगे, बस बात ख़त्म। फिर दिखाया जाता है पेन की मम्मी कहती है तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। पेन कहती है मुझे कुछ अकेले टाइम चाहिए है। फिर पेन के पापा उसे समझाते हैं और पेन की मम्मी से भी उनकी बहस हो जाती है कि तुम पेन को बहुत गलत समझा रही हो, समझी। पेन के पापा पेन से मिलते हैं और कहते हैं तुम्हें कहीं बाहर जाना चाहिए। पेन इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, कहती है कि उसे पवी चाहिए, पवी पवी पवी, सिर्फ और सिर्फ पवी। उनके पापा सोचते हैं कि पेन की क्या हालत हो गई है, पवी उसे लाइक भी नहीं करता है, फिर भी वो पवी के पीछे कितना पागल हो गई है। फिर बेन प्लान बनाती है कि आज वो सरनाथ की प्रॉपर्टी है, तो सरनाथ की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर पवी पेन की मम्मी का भी उतना ही हाथ है, तो वो सब लोग मिल के नी को वहाँ से भगा देंगे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पवी के पापा मम्मी निट के लिए कुछ बना रहे होते हैं और पवी की मम्मी समझा भी देती है सबको अब निट से अच्छे से बात करना, उनके जो सारे वर्कर्स होते हैं। फिर निट घर से जब वापस आती है तो पवी कहता है तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गई थी। वो कहती है मुझे तुम्हें हमेशा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर निट जाती है वासन के पास और वासन से कहती है मुझे अभी 2 साल पहले के कोई भी डिटेल्स नहीं मिले। वासन कहते हैं हाँ हाँ वो भी आपको भिजवा दी जा देंगी, और फिर अपने सेक्रेटरी पर चिल्लाने लगते कि तुमने दी क्यों नहीं। फिर उसके बाद पवी घर पर आता है और निट पर चिल्लाने लगता है कि निट तो मेरी बात मानती ही नहीं है। फिर पवी की मम्मी कहती है तुम्हें पता है एडिटर कितना अच्छा है, मैं तो सोच रही हूँ जब तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तो मैं एडिटर को बहुत धन्यवाद बोलूँगी। फिर पवी को पता चलता है रात में एडिटर छोड़ने आ रहा है। एडिटर निट को छोड़ता है और पवी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। निट घर पर आती है और पवी ऐसे मुंह बना रहा होता है तुम्हारा प्यारा एडिटर बहुत ही अच्छा है ना तुम्हारा एडिटर। फिर दिखाया जाता है सब लोग हंसने लगते हैं और सारे वर्कर्स इतने अच्छे से बोलते हैं नहीं नहीं निट आप तो बहुत अच्छी हैं, निट आप तो बहुत अच्छी हैं। फिर वासन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे पवी के ऊपर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हर समय तुम्हारी वाइफ आके मुझ पे शक करती है। पवी जाके यही बात समझाने की कोशिश करता है निट को। निट कहती है कि अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर पवी भी फंस जाता है कि क्या ही करेगा वो अपने रूम के अंदर होता है और थोड़ी देर बाद उसे कॉल आ जाता है पेन का। पेन उससे कहती है कि क्या हम लोग पहले की तरह नहीं हो सकते क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, हम देख लेंगे निट को। पवी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कहती है कि मैं मर ही जाना चाहती हूँ। पवी कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद पवी को कॉल आता है जिसमें पेन की मम्मी कहती है कि पवी सुनो पेन अपने साथ कुछ करने वाली है। फिर उसके बाद पेन कहती है कि मैं पवी के बिना नहीं जीऊँगी। फिर पवी वहाँ पर आ जाता है। पवी कहता है कि पेन कहाँ है। तो बेन बहुत ज़्यादा नाटक करने लगती है, कहती है कि पेन अपने साथ कुछ भी कर सकती है। फिर वो मिलने जाता है पेन से। पेन कहती है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, अगर तुम एक अच्छे मैन हो और तो मुझे बताओ कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं, बताओ ना हम दोनों साथ में रह सकते हैं, क्या हम वापस से वैसे रह सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। वो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह रहना चाहती हूँ। तो फिर पवी कहता है अगर ऐसा है तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है पेन अपनी मम्मी से कहती है कि इसके बाद मैं देखना दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई करवाऊँगी, एक बार मुझे घुसने तो दो। फिर उसके बाद पवी निट से मिलने जाता है और निट एडिटर के साथ होती है क्योंकि निट को तो मॉर्निंग सिकनेस होती है और एडिटर को वो वही खिला रही होती है। फिर पवी कहता है आ गया मेरी वाइफ से बातें करने। फिर उसके बाद वो कहता है कि अरे देखो मेरे हाथ से खा के देखो कितना अच्छा है ना ये। फिर उसके बाद
नेट कहती है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है और कहता है कि मेरी वाइफ तो है ही इतनी अच्छी, देखो मम्मी को भी मॉर्निंग सिकनेस, पापा को भी मॉर्निंग सिकनेस। और नेट वहाँ से परेशान होकर चली जाती है और कहती है कि हाँ। फिर नेट की दीदी पूछती है कि तुम उसे वहाँ पे छोड़ के ऐसे क्यों आ गई। तो फिर वो कहते हैं कि क्योंकि एक ऐसे बिन बुलाया गेस्ट पवी भी आ गया है। फिर उसके बाद पवी उसे मनाने के लिए अंदर आ जाता है और एडिटर को बोल के कि मेरी वाइफ तो मुझे बुला रही है। और फिर उसके बाद नेट कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं आज दोपहर में कहाँ गई थी। तो वो कहता है और वो बोलती है कि तुमने मुझे बताया, सुबह तुम कहाँ गए थे। तो वो फिर बता देता है मैं पेन से मिलने गया था, पेन की तबीयत नहीं सही थी और तुम्हें बार बार ऐसी साइट्स पे नहीं जाना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है एडिटर वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है जानबूझ के पवी ने अपनी कार वहाँ लगाई होती है जिससे वो नेट को लेकर ना जा सके। इतनी जगह होती है फिर भी वो वहीं लगा देता है। वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बताओ। फिर पवी ऐसे देखता है कि हाँ ठीक है हटा दूँगा, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर नेट कहती देखा कितना नॉटी है ये। तो उसकी दीदी कहती है तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुम दोनों एक जैसे ही हो। फिर दोनों लोग बहस करने लगते हैं कार के अंदर, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो। दोनों लोग एक दूसरे से एकदम गुस्से के मूड में बातें करते रहते हैं। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा कहते हैं तुम दोनों लोग आ गए। वो दोनों लोग लंच के टाइम पर पहुंच जाते हैं। फिर पवी की मम्मी कहती है कि मेरी प्यारी नेट। और पवी कहता है कि हाँ मैं तो प्यारा हूँ नहीं ना, बोलिए आप। तो फिर वो कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या पवी। और वो हर बार साइड लेने लगती हैं नेट से कहती है नेट तुम कितनी अच्छी हो, नेट तुम बताओ तुम्हें कुछ खाना है। पवी कहता है कि मेरी भी बात सुननी चाहिए। और फिर वो कहता है कि वासिन वो अपने पापा से पर्सनली कहते हैं वासिन के सामने नेट बार बार जाके सब कुछ कहती है। तो उनके पापा कहते हैं कि पहले हाँ ये तो है, फिर वो उनके मम्मी की साइड लेने लगते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। और फिर पवी कुछ बोल ही नहीं पाता है। पवी सोचता है क्या चल रहा है, वो क्या करे। फिर उसके बाद वहाँ के वर्कर्स कहते हैं मैं तो आपके फ़ैन क्लब के अंदर हूँ। तो पवी कहता है अभी से तुम इतने जल्दी आई हो, हमारे फ़ैन क्लब भी बनने लगे, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।